नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने इंश्योरेंस से जुड़ी हुई काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए, किस उम्र में लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए और कैसे करें एक अच्छी इंश्योरेंस कंपनी का सिलेक्शन। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि इंश्योरेंस भी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर, मुझे क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है? इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इंश्योरेंस का पर्पज होता है आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। इंश्योरेंस तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं मनी बैक पॉलिसी, जिसको हम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। एक होता है टर्म प्लान, जिसमें डेथ बेनिफिट मिलता है, मैच्योरिटी के ऊपर मैच्योरिटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। और तीसरा होता है यूलिप, जिसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। ये तीन प्लान इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस हर उस आदमी को लेना चाहिए जो खुद अपने फैमिली का एक ब्रेड विनर है और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपनी फैमिली के ब्रेड विनर हैं, आपके ऊपर आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर्स वगैरह कोई अगर डिपेंडेंट है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है। खुदा न खास्ता किसी भी तरह की मिस हैपनिंग अगर आपके साथ होती है तो आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली के खर्चे एज इट इज़ चालू रहने वाले हैं। उनके रेगुलर के खर्चे हैं, आपके बच्चे के एजुकेशन है, बच्चों की जो एजुकेशन वगैरह है, बच्चों की शादियां हैं, डे टू डे के जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट करने के लिए इंश्योरेंस बेहद जरूरी होता है। आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता, एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपकी कंपनी को आपकी फैमिली को मिलता है। तो ये तो हमने जान लिया कि क्या आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इसका जवाब, सीधा सा जवाब है कि अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है और आप ब्रेड विनर हैं अपने फैमिली के, तो आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। दूसरा हम डिस्कस करते हैं कि आपको इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। दोस्तों, इंश्योरेंस का एक थंब रूल होता है कि इंश्योरेंस हमें हमारी इनकम का 15 से 20 गुना लेना चाहिए। 15 से 20 गुना इनकम मतलब एनुअल इनकम। आपकी जितनी सैलरी है एक साल की, या आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी जो इनकम है एक साल की, उसका एटलीस्ट 15 से 20 गुना आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि ये एक थंब रूल है। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं और आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उनके क्या खर्चे आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि किस एज में आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस का तो सीधा सा फंडा है कि आपको हर साल 2 साल या 3 साल में उसको रिन्यू करवाना होता है। अलग अलग कंपनी का अलग थोड़ा प्लान रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कंटिन्यू इंक्रीज होता जाता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ये कंसेप्ट रहता है कि जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो उसी टाइम फ्रीज हो जाता है, और जितना आपका पॉलिसी का टर्म है उस टर्म में कंटिन्यू वही इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पे करना है, वो इंक्रीज नहीं होता है। तो हमने ये यहाँ पे जाना है कि अगर हमारी अर्ली एज होती है तो जितनी अर्ली एज में हम इंश्योरेंस लेंगे उतना ही सस्ता हमें इंश्योरेंस पड़ने वाला है। एक एग्जांपल बताऊं, अगर हम 25 साल की एज में इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, तो 600-700 रुपये महीने में हमें अच्छा टर्म प्लान मिल जाता है। 1 करोड़ का टर्म प्लान हमें मिल जाता है, जो काफ़ी सस्ता है। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस के प्राइजेस कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो आपको आपकी इनकम का 15 से 20 गुना इंश्योरेंस लेना चाहिए, कवर लेना चाहिए। और आपको जितना जल्दी हो सके, जब आपकी जॉब लगी हो, आपकी बिजनेस आपने स्टार्ट किया हो, उसके बाद तुरंत आपको बिना किसी देरी की आपको इंश्योरेंस स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम अगली बात करते हैं कि हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि इंश्योरेंस पॉलिसीज 3 तरीके की होती है। एक होती है मनी बैक पॉलिसी, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टर्म तक आपको पैसा देना है, उसके बाद में आपका इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद में पैसा डबल हो जाएगा। अक्सर
एजेंट कहते हैं कि 12 साल बाद में, 14 साल बाद में पैसा डबल हो जाएगा, और उस पॉलिसी को बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। दूसरी तरह की पॉलिसी होती है टर्म प्लान, जिसके बारे में हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है कि उस पर्टिकुलर टर्म में, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल, वॉट जो भी आपने टर्म डिसाइड किया है, उस टर्म में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम दिया जाता है। जो सम एश्योर्ड था वो क्लेम दिया जाता है। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता, ओनली एंड ओनली डेथ बेनिफिट ही आपको इसमें दिया जाता है। और सबसे सस्ता प्लान टर्म प्लान का ही होता है। मैं फिर आपको बता दूं, 25 साल की एज में अगर आप टर्म प्लान लेते हैं तो एक अच्छी कंपनी का टर्म प्लान आपको 600-700 रुपये महीने में आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है। उसके बाद में एक प्लान आता है यूलिप का, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें कुछ पैसा आपका डेथ बेनिफिट का रहता है और कुछ इसमें ऐसा रहता है सिस्टम कि आपका जो प्रीमियम होता है उसका कुछ पार्ट आपकी रिस्क कवर के लिए होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, जिससे आपको रिटर्न्स होगा, ऐसा आपको बताया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि आपको हमेशा टर्म प्लान का ही सिलेक्शन करना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट का एक टूल समझने लग जाते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का टूल बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस का पर्पज है आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने का, इसलिए आप इंश्योरेंस को वहीं तक सीमित रखें। आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। 1 करोड़ का टर्म प्लान, मैं फिर कहूँ, 600-700 रुपये में 25 साल की एज में मिल जाता है। उसके बाद में आप सोचते हो कि साहब मैं एंडोमेंट प्लान में पैसा लगाता, तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगा सकते हो। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप लगाते हो तो आपको 99% चांसेस है कि आपको 15 से 18% के एनुअल रिटर्न्स आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आप उसको रियल एस्टेट में लगाते हो तो भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। गोल्ड में लगा सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एंडोमेंट प्लान जब आप लेते हो तो आपको एजेंट कभी ये नहीं कहता है कि सर आपका एनुअल रिटर्न इतना होगा। आप जब उसको पूछते हो कि मेरा एनुअल रिटर्न कितना होगा, तो वो आपको ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि सर आप 10-12 साल तक हमें पैसे दीजिए, या पर्टिकुलर एक अमाउंट जो आप हमें देंगे वो 12 साल के बाद में या 14 साल के बाद में डबल हो जाएगी। तो वो उसका जो अट्रैक्शन होता है वो दिखाता है कि 12 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 14 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। लेकिन जब हम इस ऐसी कैलकुलेशन करेंगे इस तरह के प्लान की, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कैलकुलेशन के ऊपर हम ये पा रहे हैं कि 5 से 6% ही रिटर्न हमें उनसे मिल रहा है। इससे ज़्यादा रिटर्न कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एंडोमेंट प्लान पे, मनी बैक प्लान पे नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों, 5 से 6% रिटर्न लेने के लिए आप इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करते हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान के बाद में जो फिगर बचता है वो आपको इन्वेस्टमेंट के जो अदर ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए, उनमें आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 5 से 6% की जगह 15 से 18% इजीली आपको रिटर्न मिल ही जाता है। इसके बाद में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी कंपनी का सिलेक्शन करें कि हमारा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली बेटर हो। दोस्तों, कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्रीमियम की जो कंपनी हमें ऑफर कर रही है प्लान, वो सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। हमें और भी कई पैरामीटर देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पीरियड में, एक साल में जितने क्लेम कंपनी के पास में आए, उसमें उन क्लेम्स में से कंपनी ने कितने क्लेम्स को सेटल किया। सपोज मान लो 100 क्लेम्स कंपनी के पास में आए, उनमें से कंपनी ने अगर 96 क्लेम्स को पास कर दिया है, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 96। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसी कंपनी को आप सेलेक्ट करें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 एंड उसके अबव हो। 95 से नीचे जिन कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ रहा है, भले ही उनका प्लान कितना भी सस्ता हो, उसे हमें अवॉइड ही करना है। दूसरा, हमें देखना चाहिए क्लेम रिजेक्शन रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमें यह बताता है कि कितने क्लेम हमने सेटल किए। क्लेम रिजेक्शन रेशियो आपको यह बताता है कि कंपनी के पास में किसी पर्टिकुलर पीरियड में जितने क्लेम आए, उसमें से अपफ्रंट लेवल पे उन्होंने कितने क्लेम्स को रिजेक्ट किया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। उसके बाद में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको देखना है वो होता है कि आपका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कितना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में हो सकता है कि कंपनी ने अपना ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो सुधारने के लिए जो छोटे छोटे क्लेम्स होते हैं उनको तो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन जो बड़े अमाउंट की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, बड़े अमाउंट के जो क्लेम्स हैं, उनको कंपनी ने रोक रखा हो या रिजेक्ट कर दिया हो। तो इससे क्या होगा, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो काफी कम हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी एटलीस्ट 95% के ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें फोकस करनी चाहिए। और इसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। IRDA के मुताबिक हर इंश्योरेंस कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो मिनिमम 1.5 होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर
100 रुपए की उसका लाइबिलिटी आती है तो उसके पास में 150 रुपए की असेट्स होनी चाहिए। तो 1.5 एटलीस्ट उसका सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए, जो कि करीब करीब अगर हम देखते हैं तो जो अच्छी कंपनी है उनका सभी का सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो मैंने जो 4 पैरामीटर्स बताए आपको, उनके ऊपर फोकस करें और उसके अकॉर्डिंग ही उसी कंपनी का आपको प्लान लेना है। अब दूसरी बात करते हैं कि साहब हमें टर्म प्लान ही क्यों लेना है। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि अगर हमारी मिस हैपनिंग के केस में हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो होती है वो काफ़ी नुकसान में आ जाती है। फाइनेंशियल स्ट्रेस हमारी फैमिली को होती है। उस स्ट्रेस से हमारी फैमिली को बचाने के लिए एक हमें ऐसे प्लान की ज़रूरत होती है जो हमारी फैमिली के जो खर्चे हैं उनको मीट आउट कर सके, हमारे जो बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की जो शादियां हैं उनके खर्चे मीट आउट कर सके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी जो इनकम है 15 से 20 गुना आपको इनकम का कवर लेना चाहिए। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि एंडोमेंट प्लान ले लेते हैं 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, उसमें जो होता है सम एश्योर्ड होता है, और जब मिस हैपनिंग के केस में अगर पैसा मिलता भी है तो इंश्योरेंस का जो मेन पर्पज होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है कि आज की डेट में 5-10 लाख रुपए की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आज इंश्योरेंस के ऊपर डिस्कस किए हैं। हमारा अगला वीडियो जो होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हम लेकर के आएंगे, क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस और कैसे करें सही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव। दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।